अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे और विंटर एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग भी बस ऐसे ही एंजॉय कर रहे हैं विंटर्स को और विंटर्स वेकेशन को, बल्कि क्योंकि बच्चों की स्कूल से छुट्टियां और बस फिर इतनी मसरूफियात हो गई हैं कि पहले तो थोड़ा टाइम मिल जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो पीछे से टाइम होता है कि बंदा व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लेता है और बहुत सारे काम जो है ना वो हो जाते हैं। लेकिन अब जो है ना वो रूटीन इतनी टफ़ हुई हुई है, बच्चे सारे घर में होते हैं, दिन इतने छोटे हैं और टाइम इधर से पता नहीं दिन शुरू होता है और ख़त्म हो जाता है, कोई पता नहीं चलता। तो बस व्लॉग बनाने का भी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अगर व्लॉग बनाने लग जाओ तो बच्चे इग्नोर हो जाते हैं और बच्चों को तवज्जो दो प्रॉपर तरीके से, तो बस फिर जो है ना वो व्लॉग नहीं बनता। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग गए थे। ये मिट्टी के बर्तन, मुझे बहुत शौक़ है इन मिट्टी के बर्तनों में ना खाना बनाने का। तो और साथ में आज आपको व्लॉग में दिखाना था कि भाई विंटर की जो है ना वो सेल लग गई है सफ़ायर पे, तो वहाँ गई थी मैं और ये मेरी नंद की बेटी थी साथ में और मोमिन गया था। यहाँ पे विंटर कलेक्शन पे जो है ना अनस्टिच पे 30% ऑफ था और स्टिच पे जो है वो 50% ऑफ था। बहुत अच्छी कलेक्शन थी और मतलब काफ़ी अच्छे और रीज़नेबल सूट थे, एम्ब्रॉयडर्ड और खद्दर के और लीलन के भी थे और साथ में लॉन की बहुत अच्छी कलेक्शन आई थी। तो मुझे था कि चलो लॉन के भी लेके रख लेते हैं, क्योंकि जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता है तो एकदम से ना अच्छे प्रिंट्स नहीं आ रहे, तो वो फिर स्टिच करवाते करवाते काफ़ी टाइम हो जाता है। तो इसलिए जो है ना अभी लेके थोड़ा सा ना उनकी वो प्री जो है ना वो होती है तैयारी, वो कर लेते हैं ना, मतलब लेसें वगैरह जो लेनी होती है वो साथ में, फिर मैचिंग काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि ये देखें, ये हमारे रहीमिया खान में सफ़ायर पे जो है ना ये हाल किया है लेडीज़ ने। जो पसंद आ रहे थे कपड़े वो देख रही थी और जो नहीं पसंद आ रहे थे वो नीचे फेंकी जा रही थी। इतनी ज़्यादा वो रश इतना ज़्यादा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक दूसरे के हाथों से छीन छीन के सूट ऐसे लेके जा रही थी जैसे फ्री में मिल रहे हों। तो खैर इवन के फर्स्ट डे तो हम लोग जब गए हैं ना तो वहाँ पे काफ़ी जो है ना वो कलेक्शन ख़त्म हो चुकी थी, काफ़ी सारे जो ड्रेसेस थे वो ख़त्म हो चुके थे। लेकिन फिर जो है ना लास्ट डे जिस दिन सेल का था उस दिन दोबारा चक्कर लगा तो रीस्टॉक हो चुके थे, फिर मैंने लिए उसमें से ना, क्योंकि पहले दिन तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, इतना रश था, कोई भी सूट, बल्कि जो वहाँ पे गाइड करने के लिए जो वर्कर हैं वो भी बात नहीं सुन रहे थे, इतना रश, और बस जैसे उनका भी दिमाग घुमा हुआ था इस तरह से हुए थे। तो बस फिर कुछ भी नहीं लिया गया था, बस थोड़ी बहुत उस दिन शॉपिंग की थी और फिर लास्ट डे जो है ना फिर दोबारा गए थे, फिर उस दिन शॉपिंग की। यहाँ पे ये ग्रीन सूट मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला था। यहाँ पे ये जो है ना ये वाला सूट भी बहुत प्यारा है। तो मैंने कहा थोड़ी बहुत जो है ना वो आप लोगों को भी विज़िट करा दूँ। फिर इतनी लंबी लाइन में लगे और वहाँ से जो है ना हमने बिल करवाया, अल्लाह अल्लाह करके जो है ना वो यहाँ पे शॉपिंग हुई। मुसलसल जो है ना मेरे 3 घंटे आराम से लग गए थे यहाँ पे शॉपिंग में और बिल कराते कराते, क्योंकि बिल की लाइन जब बिल करवाना था वो बहुत लंबी लाइन थी, तो वो काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पे। है यहाँ से फिर हम लोग घर आए और तो बस फिर उसके बाद घर आ गए थे। घर आके घर के काम करने थे, क्योंकि आजकल थोड़ा टफ टाइम चल रहा है। मेड जो है वो छुट्टी पे है क्योंकि उनके बेटे की शादी है और तो वो 10 छुट्टियां मांग रही थी। फिर मैंने उसको कहा कि यार 10 छुट्टियां मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं 10 छुट्टियां इकट्ठी दे दूँ आपको। मतलब एक आध छुट्टी की तो चलो खैर होती है, लेकिन 10 छुट्टियां इकट्ठी देना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है छोटे बच्चों के साथ। पहले तो जब बच्चे नहीं थे तब तो कोई इतना इशू नहीं था, कर लेते थे, कभी मेड ने छुट्टी कर लेनी तो बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं होती थी, तो खुद ही कर लेते थे। लेकिन अब बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर खैर थोड़ा रिक्वेस्ट की मैंने उसे, तो वो फिर कहती कि चलो मैं ना थोड़ा बहुत कर दिया करूँगी, बाकी आप खुद कर लिया करना। तो बस फिर वो आई थी, मुझे था कि जल्दी जल्दी जो है ना मैं इसके साथ काम करवा लूँ। यहाँ पे चीज़ें वगैरह इकट्ठी की। अभी वो कह रही थी कि 2-3 दिन जो है ना वो मैं आ जाऊँगी, लेकिन उसके बाद 6 छुट्टियाँ तो मुझे लाजमी चाहिए, क्योंकि हमने रस्में वगैरह करनी है। तो फिर जो है ना वो मतलब उसके लिए मुझे लाजमी छुट्टियाँ चाहिए, तो मैंने जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, बाकी के दिन तो गुजारा करेंगे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल तो करो तुम काम। फिर खैर शुक्र है अल्लाह का कि वो आ गई थी। थोड़ा बहुत भी कर दें तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो बस फिर यहाँ पे रूम वगैरह साफ़ हो गए थे, बच्चों का भी कुछ क्लीन हो गया था काफ़ी हद तक। तो फिर बस मैंने उसके बाद जो है ना
मैं तार से ला के ये कपड़े वगैरह जो है ना ये बेड पे डाल दिए थे, कपड़े गीले थे तो इसलिए। यार जितना मर्ज़ी वो ड्रायर में भी सुखाओ, ये कपड़े सूखते ही नहीं बच्चों के। छोटी छोटी चीज़ें फिर भी गीली रह जाती हैं, तो जब तक इनको ला के रूम में ना डालो, ये अगर सूख भी जाएं तो ठंडे ठंडे रहते हैं, तो इसलिए अंदर डाले हुए थे ताकि ये ना अच्छी तरह क्लीन हो जाएं। बस फिर मैंने इस तरह से बस जहाँ जहाँ मुझे जगह मिली ना, मैंने सीढ़ियों पे जहाँ घर में जगह मिली वहाँ वहाँ डाल दिए। बस फिर उसके बाद भी मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि आज चावल बना लेती हूँ, वो मैं तैयारी कर रही थी। बस ये छोटा सा व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह।